संदेह है मूषक जी, ये किसी भूत पिशाच का कृत्य नहीं है। मूषक जी, जैसे चूल्हे से निकले कोयले पूर्व में अकस्मात आए थे, वैसे ही लुप्त भी हो गए। और जहाँ तक पत्तों से वृक्ष के जुड़ाव की बात है, ये भी किसी का छलावा ही है। नहीं नहीं, मुझे ये विश्वास नहीं कि ये किसी भूत पिशाच की शक्ति ने किया है। यदि सत्य में ही कोई भूत पिशाच है तो वो उस वृक्ष के मध्य में से, उस नन्ही छिद्र से चट्टान निकाल कर दिखाए। वो छिद्र, क्या कह रहे हैं प्रभु? इतने नन्हे से छिद्र से इतना विशाल छत्ता कैसे? ये क्या? अब तो स्वीकार कर लीजिए प्रभु, ये भूत पिशाच से ही संभव है, और कोई असाधारण कृत्य को कैसे संभव कर सकता है भला? प्रभु, सुना आपने प्रभु? अब समय आ गया है उस पिशाच को बंदी बनाकर उसकी सत्यता जानने का। चलिए, उचित है, यदि कोई भूत पिशाच है तो इस पोटली के भीतर प्रवेश कर दिखाए। उसके पोटली में समाते ही ये पोटली फूल जाएगी मूषक जी। हाँ, फिर मैं भी मान लूंगा। वो आएगा प्रभु, देख लीजिएगा। देखा मूषक जी, यहाँ कोई भूत पिशाच नहीं है। कोई नहीं? मैंने कहा था ना, ये मात्र भ्रम है। अभी प्रमाणित कर देता हूँ। ये लीजिए मूषक जी, जो भी भूत पिशाच था और जिसने आपको कष्ट पहुंचाया, उसे हमने इस पोटली में बंद कर दिया है। मुक्त करो! अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे! बाहर आने दो मुझे! बाहर आने दो! छोड़ो! नहीं प्रभु, उसे बाहर कदापि मत आने दीजिएगा प्रभु। बाहर तो तुम्हें तभी आने दूंगा जब तुम बाहर आकर हमारे समक्ष अपना वास्तविक रूप उजागर करोगे। उचित है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना वास्तविक रूप। छोड़ो! उसे मुक्त मत कीजिएगा। हम किसी भूत पिशाच का कथन कैसे स्वीकार कर ले प्रभु? भूत नहीं, पिशाच हूँ मैं, और पिशाच अपना वचन अवश्य निभाते हैं। मुझे मुक्त करो। ये जो भी है सर्वथा उचित कह रहा है मूषक जी, क्योंकि भूत पिशाच अपना वचन अवश्य निभाते हैं, इसलिए मैं इसे मुक्त करता हूँ। अब सब आपके ऊपर है प्रभु। किधर गया? पिशाच किधर गया? प्रभु,
दिखाइए वास्तविक स्वरूप। और ये भी ज्ञात कर लो, मैं जैसा हूँ उसका कारण तुम हो। तुमने ही मुझे इस भयंकर कुरूप स्वरूप में परिवर्तित किया है। मैंने? वो कैसे? रुक जाओ दुष्ट! कुमार कार्तिकेय जी! भैया यहाँ और इतने क्रोध में? मेरे भ्राता को हानि पहुंचाने आए हो तुम? मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। ये क्या कर रहे हैं भैया? ये पिशाच अपनी अवस्था के लिए पूर्व में ही मुझे उत्तरदायी मान रहा है और अब भैया इस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। भैया तो बहुत आक्रामक मुद्रा में है और प्रतीत हो रहा है जैसे ये पिशाच भी पीछे नहीं हटेगा। दुष्ट! तुम्हें ज्ञात भी है तुम कितने बड़े संकट को आमंत्रित कर रहे हो? किससे उलझ रहे हो? ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश है। कुमार कार्तिकेय जी अत्यंत क्रोधित हैं। तुम्हें तो भैया रुकिए। नहीं गणेश, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इस दुष्ट उद्दंड पिशाच पर अपना प्रहार अवश्य करूंगा मैं। आइए, क्यों नहीं, कीजिए प्रहार कीजिए। आप भी मेरा वध कर दीजिए जैसे पूर्व में आपके भ्राता ने किया था। उसी प्रकार आप भी मेरा अंत करने का आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। गणेश के हाथों इसका अंत हुआ था? मैंने इसका वध किया? कौन है ये? मैं वैसे ही भयभीत हो रहा था। ये पिशाच युद्ध नहीं करना चाहता। ये तो बस क्षुब्ध है प्रभु से, किंतु फिर ये चाहता क्या है? क्यों? क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? अपने दंड का वार करो ना, करो। यही शेष रह गया था, ये भी पूरा कर लीजिए आप। मुझे भली भांति ज्ञात है गणेश जी कौन है और कितने सम्मानीय हैं। मुझे पुनः उनके समक्ष आने के लिए बहुत साहस जुटाना पड़ा। कौन है ये पिशाच? किंतु पिशाच, तुम तो मेरे पीछे पड़े थे, मुझे क्यों हाथ करना चाहते थे तुम? पिशाच हूँ, कुछ तो अवश्य सताऊंगा ना। और वैसे भी मैं ये सब कुछ गणेश जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर रहा था। वैसे तो ये भी सत्य है, तुम अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत होते हो। इस पिशाच का कोई विश्वास नहीं। कब मेरा आहार करने पुनः मेरे पीछे पड़ जाए। मैं तो प्रभु के पीछे ही सुरक्षित हूँ। अच्छा, अब रुको। तुम मूषक जी से वार्तालाप करने तो यहाँ नहीं आए हो ना? तो अपना परिचय दो, बताओ कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं अपना परिचय अवश्य दूंगा गणेश जी, किंतु उसके पूर्व आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मेरी सहायता करेंगे। गणेश, हमें सचेत रहना चाहिए। इससे इसका परिचय प्राप्त किए बिना हमें इसे किसी भी प्रकार का कोई वचन नहीं देना चाहिए। भैया, मुझसे सहायता प्राप्त करना यदि इसके लिए आवश्यक नहीं होता तो ये इस प्रकार यहाँ आकर मुझसे सहायता की गुहार नहीं लगाता भैया। और फिर ये जो भी है यहाँ मेरे शरणार्थी के रूप में आया है और जो हमारी शरण में आकर हमसे सहायता मांगते हैं उनका सहायक बनना तो हमारा धर्म और कर्तव्य है ना भैया।
उचित कहा आपने, उचित कहा। सर्वथा उचित कहते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी। आपने मुझे वचन दिया है, आप मेरी सहायता करेंगे और मेरी सहायता करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। इसीलिए तो मैं आपसे आपका वचन मांग रहा हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यदि तुम मुझे अपना उचित परिचय दोगे तो मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करने से कदापि पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा वचन है। उचित है फिर। आप मुझे मेरे इस रूप में पहचानने में असमर्थ हैं। मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी। ज्ञानारी? आपने मेरा वध किया था। ज्ञानारी? त्रिलोक विजेता असुर राज ज्ञानारी के पुत्र को इस प्रकार धरती में बिठाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? इतना अहंकार था मुझे अपने बल पर। स्वयं को संसार का नवीन ईश्वर घोषित किया था मैंने। अब देखिए, देखिए मुझे, उसके परिणाम स्वरूप क्या दुर्दशा हो गई है मेरी। तुम जिस योग्य थे वही परिणाम हुआ है तुम्हारा। अपने पापों के कारण ही ऐसी अवस्था हुई है तुम्हारी। उसके लिए तुम गणेश को दोष नहीं दे सकते। मैं कहाँ गणेश जी को दोष दे रहा हूँ कुमार कार्तिकेय। मैं तो मात्र इतना कह रहा हूँ कि गणेश जी ने मेरा वध किया और मेरे दुष्कर्मों के कारण मेरे पुत्र ने मेरे अंत के पश्चात मेरा अंतिम संस्कार और श्राद्ध नहीं किया। इसलिए मेरी आत्मा। अरे कहाँ चला गया ये ज्ञानारी? ये दुष्ट अचानक अदृश्य क्यों हो गए? कदाचित हमें सावधान रहना चाहिए। ये मेरी आत्मा, तभी से मेरी आत्मा। और इसी प्रकार भटकते भटकते मैं पिशाच बन गया हूँ। किंतु तुम्हारी इस अवस्था में गणेश कोई सुधार कैसे ला सकता है? मेरा वध? मेरा वध? वो प्रथम पूज्य है, वो अवश्य कुछ कर सकते हैं। वो जब तक ऐसा नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। आप दोनों के निकट भटकता रहूंगा। ये कैसा विचित्र संकट बनकर हमारे पीछे पड़ गया है? संकट नहीं कुमार कार्तिकेय, पिशाच, बस वही आपके पीछे पड़ा है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ज्ञानारी। मैंने तुम्हें सहायता का वचन दिया था तो वो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। किंतु अभी कब करेंगे? हाँ? सर्वप्रथम मुझे ये तो ज्ञात करने दो कि मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। और ये आप कब याद करेंगे? अभी ना, अभी ना। भैया, क्या ये ज्ञानारी सत्य कह रहा है? क्या अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध के बिना मृत आत्मा को पिशाच योनि प्राप्त होती है? हाँ गणेश, किंतु ऐसा मात्र उन आत्माओं के साथ होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों पाप कर्म किए हों। जो व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की निंदा में व्यतीत करता है। मूर्ख बालक, मैं अभी तुम्हारे इस विश्वास को खंडित कर देता हूँ। स्वयं से दुर्बल जीवों पर अत्याचार करता है, अपने कर्म एवं अपने धर्म का उचित पालन नहीं करता, चौर्य कर्म करता है, असत्य वचन बोलता है,
स्वयं के चरित्र के पतन का उत्तरदायी होने के साथ साथ वो अन्य सभी के साथ भी दुराचार का व्यवहार करता है। उसका यदि अंतिम संस्कार उचित प्रकार से ना हो, पूर्ण विधि विधान से उसका श्राद्ध न किया जाए, तो उसकी मृत आत्मा भटककर भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि में परिवर्तित हो जाती है। अब तो आपको कुमार कार्तिकेय के इन वचनों से सब कुछ स्पष्ट हो गया प्रभु। अब मुझे शीघ्र मुझे मुक्ति दिलाइए। मैं आपका शरणागत हूँ प्रभु। मुझे दिया वचन पूर्ण कीजिए प्रभु, पूर्ण कीजिए अपना वचन प्रभु। ज्ञानरी, यदि तुमने पूर्व में ही गणेश की प्रभुता को स्वीकार कर उसकी शरणागत हो गए होते, तो आज तुम्हें इतने कठिन समय का सामना नहीं करना पड़ता। भैया, ये पिशाच योनि में क्यों है, ये तो मुझे स्पष्ट हो गया है। किंतु अब ज्ञानारी को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, उसका भी तो उपाय सुझाइए। काशी, काशी। एकमात्र काशी ही वो पुण्य स्थली है जहां ये संभव है। मोक्षदायिनी काशी में तो सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उचित है भैया, तो आप ये भी बताने की कृपा करें कि काशी में ऐसा क्या विशेष है। काशी वो धर्म स्थली है जो पिता श्री महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। वो पावन नगरी है जिसका कण कण शिवमय है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सृष्टि के पूर्व भी और प्रलय के उपरांत भी अपने स्थान पर स्थिर रहती है। वो काशी जिसकी रचना तो स्वयं पिता श्री महादेव एवं मां आदि शक्ति ने की है। स्मरण करो गणेश, माता श्री महाकाली ने स्वयं अपने श्रीमुख से हम सभी को ये कथा सुनाई थी। ये उस समय की बात है जब प्रलय के पश्चात संसार में कुछ भी शेष नहीं रहा था। तत्पश्चात पिता श्री महादेव एवं मां आदि शक्ति ने अपना दिव्य अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया। मां की शक्ति और पिताश्री के तप से सृष्टि का प्रारब्ध हुआ। उस समय मात्र जल ही जल था, जिससे अति बलशाली शेषनाग जी का उत्सर्जन हुआ, जिस पर स्वयं नारायण विराजमान थे। और नारायण की नाभि से एक दिव्य दंडिका उत्पन्न हुई, जिसके अग्रभाग के एक कमल के पुष्प पर ब्रह्मदेव विराजमान थे। नारायण को जगत के पालनहार होने का दायित्व संभालना था, किंतु वो गहन निद्रा में लीन थे। जिस निद्रा से उन्हें जागृत करने हेतु माता महामाया ने दो असुर मधु और कैटब को उत्पन्न किया, और वो दोनों माता महामाया के आदेश पर विष्णुदेव से युद्ध करने निकले। और तब उनकी दृष्टि ब्रह्मदेव पर पड़ी। वो ब्रह्मदेव का उपहास करने लगे। उठिए नारायण। ब्रह्मदेव ने नारायण को पुकारा और नारायण निद्रा से बाहर आ गए। फिर उन्होंने मधु और कैटब का वध किया। इन दोनों असुरों के तन के अवशेष जल में गिरे और दोनों के जुड़ाव से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो क्रमशः ठोस होती गई। तब विष्णुदेव और ब्रह्मदेव ने महादेव की अर्चना कर उनसे विनती की कि वो एक ऐसे स्थान को उत्पन्न करें जहां उनके सभी भक्त, जिसमें विष्णुदेव और ब्रह्मदेव भी सम्मिलित होकर उनकी प्रार्थना कर सके। और तभी और इस प्रकार महादेव ने काशी को उत्पन्न किया, जो महादेव के संपूर्ण तेजों का सारभूत है, अर्थात स्वयं महादेव का ही स्वरूप है। तो भैया,
क्या काशी जाकर इस पिशाच की मुक्ति संभव हो जाएगी? हाँ गणेश, महादेव ने अपने रुद्राक्ष से एक पावन नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है काशी। जो महादेव के संपूर्ण तेजों का सारभूत है, अर्थात स्वयं महादेव का ही स्वरूप है। अतिशय दिव्य एवं सुंदर पुण्य नगरी काशी महादेव को इतनी प्रिय है कि वो स्वयं भी अंश रूप में विश्वनाथ मंदिर में निवास करने लगे। ब्रह्मदेव का एक दिवस पूर्ण होने पर भी काशी का विनाश नहीं होता, क्योंकि उस समय महादेव उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। शिव शंकर को प्रिय ये नगरी सदा आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाली अति शुभ, दिव्य एवं सुंदर पुण्य नगरी जो माँ गंगा के उत्तर तट पर स्थित है, जहाँ वरुणा और 80 नदियों का संगम माँ गंगा से होता है। किंतु मेरी मुक्ति के लिए कैसे और क्यों काशी जाना है, अभी तक आपने वो बताया ही नहीं। महादेव का निवास होने से हर लोक से आकर पुण्यात्माएं वहाँ बसने लगी, जिससे हर सांस में बस उनका ही नाम गूंजता था, महादेव। और तब महादेव ने ये घोषणा की कि काशी में जिसकी भी मृत्यु होगी उसे सद्गति प्राप्त होगी। महादेव, महादेव। क्योंकि काशी में प्राण त्यागने वाले का शीश माँ पार्वती स्वयं अपने अंक में रखती है और स्वयं महादेव उसके कर्ण में तारक मंत्र राम का उच्चारण करते हैं। राम राम। किंतु भैया, तारक मंत्र राम है, वो तो भविष्य में नारायण के अवतार का नाम है ना भैया? हाँ गणेश, नारायण के अवतार श्री राम भविष्य में पृथ्वी पर अवतरित होंगे, किंतु उनके नाम की महिमा तो उनके जन्म के पूर्व से ही प्रतिष्ठित है। राम शब्द में नारायण के नाम से र और महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय से म अक्षर सम्मिलित है, और ये महादेव और विष्णुदेव के एक होने का ही प्रतीक है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ ये नाम एक दिव्य और पूर्व नियोजित रूप से महाराज दशरथ के प्रथम पुत्र को देंगे, जो मामा श्री विष्णुदेव के ही अवतार होंगे। और गणेश, राम नाम की तो ऐसी महिमा है कि पिताश्री तो सदैव राम नाम का ही जप करते रहते हैं। राम 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 राम। और राम नाम के उच्चारण के साथ ही वो जीवों को सद्गति भी प्रदान करते हैं। किंतु मेरी तो मृत्यु हो चुकी है, फिर मुझे वहाँ मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गए? बताइए ना, कैसे प्राप्त होगी मुक्ति मुझे? तुम्हारा ये प्रश्न तो सर्वथा उचित है ज्ञानारी। तुम्हें मुक्ति प्रदान करना कोई सरल सहज कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब तुम जीवित थे तो तुमने अनेकों पाप किए, ईश्वर की अवहेलना की, और उसी के कारण तुम पिशाच योनि में आए। किंतु काशी एक दिव्य और पावन स्थली है, और मुझे विश्वास है एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो तुम्हें मुक्ति प्रदान करने का भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। तो यहाँ की प्रतीक्षा करें। चलिए चलिए प्रभु, काशी चलिए प्रभु, चलिए चलिए प्रभु, चलिए चलिए। वहाँ चलकर मेरी मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढिए प्रभु, चलिए। चलेंगे, अवश्य चलेंगे ज्ञानारी,
किंतु उसके पूर्व मुझे और भैया को माँ और पिताश्री से इसकी अनुमति लेनी होगी। इसलिए सर्वप्रथम हमें कैलाश लौटना होगा। जो भी करना है शीघ्र कीजिए, क्योंकि अब मैं इस पिशाच योनि में और अधिक समय तक नहीं रह सकता। अति पीड़ा में हूँ मैं। माँ, पिताश्री, हमें आपसे एक विशेष अनुमति चाहिए। किस बात के लिए विशेष अनुमति पुत्र? माँ, हमें काशी जाना होगा। काशी? हाँ माँ, किंतु क्या हुआ? आप इतनी विचलित क्यों हो गई माँ? जैसे किसी स्मृति में खो गई हो। नहीं पुत्र, कुछ नहीं। ये मैंने क्या सुना? गणेश के मुख से काशी का नाम। काशी का नाम सुनते ही तुम्हारे पिताश्री तो अति आनंदित हो उठते हैं। किंतु पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, तुम दोनों को काशी जाने की क्या आवश्यकता है? एक पिशाच को मुक्ति दिलाने के लिए। उचित कह रहा हूं ना पुत्रों? जी पिताश्री। उचित है। वैसे भी सावन माह में तुम्हारे पिताश्री के सभी भक्त मान सरोवर से पवित्र जल एक पात्र में एकत्रित कर उसे कांवड़ में स्थित करते हैं और फिर उसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रभु को समर्पित करते हैं। इससे उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए ये तो काशी जाने का सर्वश्रेष्ठ समय है पुत्रों। जाओ पुत्रों, अपना दायित्व निभाओ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। किंतु नाथ, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि पुत्र गणेश और कार्तिकेय एक पिशाच की मुक्ति के लिए काशी क्यों जा रहे हैं? मैं समझ गई नाथ, ये सब आप ही की लीला है और मेरे विचार से अब समय आ गया है। काशी में स्थित मेरे अंश को वर्षों बीत गए हैं और अब आप उसका वियोग सह नहीं पा रहे हैं। हाँ उमा, आप अपने अंश के रूप में काशी में स्थित हैं और मैं आपके अंश से वंचित रहकर अपूर्ण रहने पर बाध्य हूं। काशी, मेरी सुंदर काशी नगरी, जहां मेरी उमा का अंश मेरी प्रतीक्षा में है। मेरी काशी, जिसका परित्याग करने पर मैं विवश हो गया राजा दिवोदास के कारण। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। अब वो आप हैं अथवा मैं। इसका निर्णय आपको लेना है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। उमा, मेरा काशी त्यागने का समय आ गया है, किंतु आपको तो यहीं रहना होगा, क्योंकि आपको अपने निवास पर दृष्टि भी तो रखनी है। किंतु स्वामी, स्वामी रुक जाइए स्वामी। स्वामी तो मुझे छोड़कर प्रस्थान भी कर गए। आपके अंश को काशी में पीछे छोड़कर मेरा अंश आपके अंश से विलग होकर मंदराचल में स्थित होने के लिए विवश हो गया, किंतु ये वियोग असहनीय है। जब तक आप लौटकर नहीं आते स्वामी, मैं इसी प्रकार ऊपर की ओर दिशा में देखकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उस समय से उमा अपने आंशिक रूप में काशी में अकेली ही विराजमान है। वो वहाँ अपने भक्तों के लिए स्थित है, उन्हें दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, किंतु उनकी दृष्टि सदा ऊपर की ओर ही रहती है, इस आशा में कि उनके स्वामी अर्थात मैं उनके लिए कब लौटूंगा। हमारे एक होने का वो मधुर क्षण आ ही गया उमा, किंतु ये सब हमारे पुत्र गणेश के कारण ही संभव हो पा रहा है। अब हम यहाँ मानसरोवर के निकट क्या कर रहे हैं प्रभु? काशी के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे प्रभु और कुमार कार्तिकेय आप पर कृपा कर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए, और आप तब भी उन पर अपनी इच्छा लाद कर उन्हें शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। मूषक जी, यह नारी का पिशाच अति अप्रसन्न है।
वो शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वो इतना अधीर हो रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए मूषक जी। जिस स्थिति में वो है, वो अत्यंत कष्टदायक अवस्था है। उचित है प्रभु। किंतु ज्ञानारी, आपको थोड़ा धीरज रखना होगा, क्योंकि काशी यात्रा आरंभ करने के पूर्व कुछ विधि विधान का पूर्ण होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम हम मान सरोवर से पावन जल लेंगे, फिर उस जल को कावड़ में स्थित कर शिव भजन गाते हुए काशी की ओर प्रस्थान करेंगे। हमें आपके पुत्र सुबोध को भी वहां बुलाना होगा। क्योंकि श्राद्ध आदि कर्म पुत्र के द्वारा ही किए जाते हैं। मैं अपने पुत्र सुबोध से भेंट करूंगा। सुबोध। हाँ ज्ञानारी जी, और मैंने एक गण के माध्यम से सुबोध को संदेश भिजवा दिया है। वत्स सुबोध काशी में ही हमसे भेंट करेगा। हम तो यही खड़े खड़े ये वार्तालाप कर रहे हैं। मैंने आपकी तब भी प्रतीक्षा की थी जब आप काशी जाने की अनुमति लेने गए थे, किंतु अब ये विधि विधान आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब अधिक प्रतीक्षा करना संभव नहीं है। चलिए शीघ्र यात्रा आरंभ करते हैं। चलिए। आओ गणेश, हम भी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। सब काशी जाए, चलो दर्शन पाए, बाबा को मनाए, कांवर को उठाए, उन्हें जल चढ़ाए, शिव भजते जाए। बोलो हर हर महादेव। बाबा। शिव शंकर महादानी है, भोलेनाथ शिव शंकर महादानी है, त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी है काशीनाथ, त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी है, सुखकारी दुखहारी कैलाशनाथ, सुखकारी दुखहारी है। शिव शंकर महादानी है, भोलेनाथ शिव शंकर महादानी। शीघ्रता कीजिए, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए। राह कठिन सरल हो जाए, सच्चे हृदय से पग जो बढ़ाए। राह कठिन ये सरल हो जाए, सच्चे हृदय से पग जो बढ़ाए। कांवर जल कांधे पे उठाए, बाबा हो प्रसन्न शिवलिंग पे चढ़ाए। हर लेंगे दुख भारी अब विश्वनाथ, हर लेंगे दुख भारी रे। शिव शंकर महादानी है, भोलेनाथ शिव शंकर महादानी है, त्रिलोकेश्वर मेरा पुत्र सुबोध। सुबोध, मेरे पुत्र, मैं तुम्हें अपने वक्ष से लगाना चाहता हूँ पुत्र। आलिंगन करना चाहता हूँ तुम्हारा मेरे पुत्र। किंतु मैं तो पिशाची योनि में हूँ, किंतु ये संभव नहीं पुत्र। किंतु मेरा पुत्र मुझे ऐसे कैसे स्वीकार करेगा? नहीं, ऐसे तो वो मुझसे भयभीत हो जाएगा।
नहीं, मैं उसके समक्ष नहीं जा सकता। प्रभु, मेरे प्रभु गणेश जी, कल्याण हो सुबोध। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। नहीं, मैं अपने इस रूप में अपने पुत्र के समक्ष नहीं जाऊंगा। उसकी दृष्टि अपने इस क्रूर विकृत पिता पर नहीं पड़ने दूंगा। प्रभु, आपका ये संदेश पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। बताइए, आपका इस अनन्य भक्त के लिए क्या आदेश है? वत्स सुबोध, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। एक ऐसा कार्य जो एक पुत्र को अपने पिता के लिए करना ही होता है। पिता के लिए एक आवश्यक कार्य? किंतु प्रभु, मेरे पिताश्री तो जीवित नहीं है। उनका वध तो स्वयं आप ही ने किया था। हाँ वत्स सुबोध, तुम्हारे पिता का वध तो मेरे ही हाथों हुआ था, किंतु मृत्यु के पश्चात उनका श्राद्ध और पिंडदान ना होने के कारण उनकी आत्मा पिशाच योनि में चली गई है, जिससे उन्हें मुक्त कराने के लिए उनका श्राद्ध करना होगा तुम्हें। क्या मेरे पिताश्री पिशाच योनि में हैं? उन्हें अब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, किंतु कहाँ है वो? कहाँ है मेरे पिताश्री प्रभु? कहाँ है वो? यहाँ। पिताश्री? नहीं, नहीं, नहीं पुत्र, नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुम्हारा वो पिता नहीं हूँ जिससे तुम परिचित थे। अब अपने इस क्रूर और भयंकर रूप में मैं तुम्हारे समक्ष आने में संकोच कर रहा हूँ। कहीं तुम मेरा ये रूप देखकर भयभीत न हो जाओ। पिताश्री, एक पिता से पुत्र कदापि भयभीत नहीं हो सकता है। पिताश्री, मैं आपके लिए सभी आवश्यक क्रियाओं को पूर्ण करूंगा। आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा, जिससे आपको इस योनि से मुक्ति प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे मिलेगी? अर्थात मेरी मुक्ति। शीघ्र चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए प्रभु। नहीं, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। इस भूमि पर पांव धरने से पूर्व हमें इसका नमन करना अति आवश्यक है। ये भूमि तो अत्यंत पावन है, क्योंकि यहाँ मां स्वयं अपने अंश के रूप में विराजमान है। जो पृथ्वी पर स्थित होकर भी पृथ्वी से संबद्ध नहीं है, जिसने
मृत्यु लोक जैसे निम्न लोक में स्थित होकर भी स्वयं को स्वर्ग से भी उच्च पद पर स्थापित किया है, जो भौतिक माया में रहकर भी मोक्ष प्रदान करने वाली है, जहां आकर मृत आत्माएं तक निर्मल हो जाती हैं और तीनों लोकों को पवित्र करने वाली माँ गंगा जिसे स्वयं सुशोभित करती है। त्रिपुरारी महादेव की राजधानी, जिसका नित्य नमन देवता भी करते हैं। हे काशी नगरी, हम भी आपका नमन करते हैं। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाश प्रदान करने वाली नगरी, जहां आकर संसार का मोह ही मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है और ये गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन की सार्थकता तो मात्र सत्कर्म करने और ईश्वर से जुड़ने में है। आइए अब हम इस पावन नगरी में प्रवेश करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए ज्ञानारी जी। रुक जाओ। हम इस पावन नगरी में प्रवेश करें। रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कौन है? कोई पापी इस पवित्र काशी नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। भैया ये तो वही देवी वाराही है ना, जिनका देवी कौशिकी ने शुंभ का वध करते समय आवाहन किया था। हाँ गणेश, माता वाराही तो काशी की रक्षिका है, जो प्रत्येक बुरी शक्ति से काशी की रक्षा करती है। ऐसे मुक्ति मिलती है क्या? मुझे भी ऐसे मुक्ति मिलेगी? हाँ? दुष्ट, पापी, पिशाच, पवित्र पावन काशी नगरी में पांव धरने का भी दुस्साहस कैसे किया तुमने? ये तो बहुत उग्र है। अपनी उग्रता की प्रचंडता से अपने प्रबलतम शत्रुओं को धाराशायी करती है माँ। फिर ज्ञानारी तो मात्र एक पिशाच ही है। माता वाराही उसे क्षण भर में चीर कर रख देंगी। जब तक प्रथम पूज्य गणेश जी साथ हैं, मेरा कोई कुछ हित नहीं कर सकता, इसलिए मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा मुझे, वही करेंगे मेरी रक्षा। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे तुम। इतना दुस्साहस तुम्हारा?
कि मेरी चेतावनी के बाद भी आगे बढ़ने का, काशी के भीतर आने का प्रयास कर रहे हो? किंतु काशी में प्रवेश करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम जैसे दुष्टों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इन देवी से कैसे होगी मेरी रक्षा? भैया, हम माता को ज्ञानारी पर प्रहार करने से कैसे रोके? स्वामी, स्वामी ये क्या? देवी वाराही ने तो ज्ञानहरि के पिशाच को सीमा पर ही रोक दिया। यदि वो काशी में प्रवेश नहीं कर सका तो पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय का वहां जाने का प्रयोजन सफल नहीं हो पाएगा। हाँ उमा, पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश को किसी युक्ति से देवी वाराही को ज्ञानहरि के पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति देने के लिए तैयार करना होगा। यदि वे प्रवेश नहीं कर पाए तो हमारा अंश भी फिर कभी नहीं मिल पाएगा उमा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी दुष्ट। माता, 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 माता। तुम्हारा दुस्साहस अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। तुम मेरे साथ आंख मिचोली की क्रीड़ा कर रहे हो। तो लो, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ तुम्हारे साथ। ये क्या? ऐसे तो ज्ञानारी के पिशाच का विनाश हो जाएगा। जिस उद्देश्य से वो यहाँ आए थे वो कभी पूर्ण नहीं होगा। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु, आपने वचन दिया था प्रभु, अथवा क्या ये वही मुक्ति है जिसका आपने मुझे वचन दिया था? तो क्या इस मुक्ति की आस में इस योनि में भी अपने प्राण से मुक्त हो जाऊंगा प्रभु? प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। दुष्ट पिशाच, मैं तुम्हें ऐसे भस्म करूंगी कि तुम स्वयं को अग्नि की प्रचंड लपटों के मध्य उनसे झुलसते हुए, चित्कार करते हुए पाओगे। भैया, माता की उग्रता तो बढ़ती जा रही है। प्रभु, पिताश्री, रक्षा कीजिए प्रभु। हमें माता को शांत करना होगा और कदाचित माता की स्तुति से ही ये संभव है। किंतु गणेश, हम देवी वाराही का स्तुति गान करेंगे कैसे? हमें तो उनकी स्तुति आती ही नहीं है। भैया, यदि हम अपने नेत्र बंद कर भक्ति भाव से उन्हीं शब्दों का उच्चारण करें जो हमारे अंतर में उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमारे अंतर की गहराई से उत्पन्न स्तुति को सुन माता वाराही अवश्य शांत होंगी। हाँ गणेश, तुम उचित कह रहे हो। देवी क्रोडमुखी त्वदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वानुरक्तात्मने मह्यं द्रुह्यति यो महेशि मनसा कायेन वाचा नरः तस्याशु त्वदयोग्रनिष्ठुरहला घातप्रभूतव्यथा पर्यस्यन्मनसो भवन्तु वपुषः प्रायाणोन्मुखः। ॐ ह्रीं नमो वाराहि
अघोरे स्वप्न दर्शय दर्शय ठः ठः स्वाहा। माता वाराही, आपके दिव्य दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। माता, हम महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। क्षमा कीजिए माता, किंतु हम काशी में किसी अनुचित प्रयोजन से प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तुम कौन हो ये मुझे भली भांति ज्ञात है पुत्र। तुम दोनों महादेव और देवी पार्वती के पुत्र हो, किंतु पुत्रों, तुम दोनों इस पिशाच के साथ यहाँ क्यों हो? माता, ये पिशाच हमारे साथ काशी में आए हैं। हाँ माता। क्योंकि मैंने इन्हें इनकी इस योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। कृपया कर आप अपना क्रोध त्याग दें माता, और इन्हें काशी में प्रवेश करने की अनुमति दें। पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हुई। आज तुमने जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त मेरी स्तुति की है पुत्र गणेश, वो अत्यंत मनभावन है। इसलिए आज के बाद सदा मेरी स्तुति इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त होगी, और जो भी भक्त इस प्रकार मेरी स्तुति करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। और मेरा कार्य, अर्थात मेरी मनोकामना जिसके लिए मैं आपके पास आया था प्रभु, हाँ, वो भी तो पूर्ण होनी चाहिए ना प्रभु। आप माता से अनुरोध कीजिए ना कि वो मुझे काशी में प्रवेश करने की अनुमति दे प्रभु। पुत्र गणेश, तुम्हारे वचन की रक्षा हेतु मैं इस पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति प्रदान करती हूँ। धन्यवाद माता। आपको अनेकों 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 धन्यवाद। चलिए अब तो अनुमति भी प्राप्त हो गई। चलिए शीघ्र चलिए। माता, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं? अनुमति प्रश्न पूछने की? अभी नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अभी समय कहाँ है किसी प्रश्न का? सर्वप्रथम मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त करने का वचन पूर्ण कीजिए प्रभु। चलिए प्रभु, चलिए। ज्ञानारी जी, मैंने स्तुति गान कर माता को प्रसन्न किया। उन्होंने हमें काशी में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे आपका प्रयोजन तो सिद्ध हो ही जाएगा। तो मुझे भी एक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करने दीजिए। इसलिए धैर्य धारण कर कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा के सिवाय और कोई उपाय कहाँ है मेरे पास? क्या प्रश्न पूछने के लिए इतने अधीर हो तुम पुत्र? पूछो, अपना प्रश्न पूछो। माता, आप काशी की रक्षिका क्यों हैं? और यहाँ क्यों निवास करती हैं आप माता? पुत्र, मैं भी माता आदि शक्ति की ही अंश हूँ। बात उस समय की है पुत्र, जब महादेव की अर्धांगिनी देवी सती उनका सुझाव ना मानकर बिना निमंत्रण प्राप्त किए अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई। यज्ञ स्थल पर प्रजापति दक्ष ने महादेव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अरे वो शिव अमंगलीय है, वो अकुलीन उदंड है। महादेव का ये अपमान देवी सती सह न सकी और उन्होंने योगाग्नि उत्पन्न कर अपनी देह को उसी अग्नि में समर्पित कर दिया। सते! 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 दुखद घटना से क्रोधित हो महादेव से उत्पन्न वीरभद्र जी और देवी काली ने वहां भीषण नरसंहार किया। यहाँ तक कि वीरभद्र जी ने प्रजापति दक्ष का शीश तक उनके धड़ से विलग कर दिया था। सभी देवताओं के अनुरोध पर महादेव स्वयं वहां पहुंचे और यज्ञ पूर्ण होने के लिए उन्होंने दक्ष प्रजापति को एक नवीन अजशीश प्रदान किया। किंतु जब महादेव ने अपनी ही अर्धांगिनी देवी सती की झुलसी हुई देह को देखा तो वो संताप करने लगे
और उसके प्रभाव में जैसे विक्षिप्त अवस्था में ही पहुंच गए और देवी सती की देह को हाथों में ले अपने दुख को व्यक्त करते हुए संसार भर में तांडव करने लगे। महादेव के तांडव का अर्थ तो प्रलय की पुकार ही था। उनके उस तांडव से संसार भर में प्रलय के संकेत उत्पन्न होने लगे। सृष्टि की रक्षा हेतु सभी देवताओं ने नारायण से निवेदन किया था कि वही देवी सती की देह को महादेव से विलग करने का कोई उपाय करे। तो नारायण ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 अंशों में विभक्त कर दिया और तब इस भूभाग में जहाँ भी देवी सती की देह के अंश गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए और उन प्रत्येक स्थानों पर एक एक देवी विराजमान हो गई और प्रत्येक शक्तिपीठ पर महादेव के आदेश से एक भैरव ने भी अपना स्थान ग्रहण किया जो शक्तिपीठ के रक्षक बने। यहाँ काशी में देवी सती के दंत गिरे, इसलिए यहाँ मैं विराजमान हूँ और स्वयं महादेव ने मुझे काशी की रक्षिका नियुक्त किया है। तो अब तुम्हें ज्ञात हो गया पुत्र कि मैं यहाँ काशी में क्यों स्थित हूँ। माता, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके श्रीमुख से आपकी उत्पत्ति की कथा सुन हम कृतार्थ हुए माता। कल्याण हो पुत्रों। आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया तो चले गणेश जी, काशी की सीमा पर मेरी मुक्ति से तनिक ही दूर है हम। मैं कब तक ऐसा प्रतीक्षा करता रहूंगा प्रभु, मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। प्रभु चलिए प्रभु। उमा, अब मेरे पुत्र मेरी काशी की सुंदरता के साक्षी बनेंगे। हाँ स्वामी, देवी वाराही ने उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति तो दे दी, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि उनके मार्ग में अभी भी बाधाएं शेष हैं। क्योंकि स्वामी, क्या ये संभव है कि एक पिशाच को उसके पिशाच योनि से मुक्ति दिलाना इतना सहज और सरल है? एक बात सदा स्मरण रखना पुत्रों, यद्यपि काशी स्वयं महादेव के शिवलिंग का ही स्वरूप है, किंतु इस पिशाच को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कदापि मत करने देना, क्योंकि ज्ञानारी का अंत हुए अभी 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए अभी उसकी सूतक अवधि ही चल रही है। अवश्य माता। यदि मुझे मंदिर में प्रवेश ही नहीं मिलेगा तो मुझे मुक्ति कैसे मिल पाएगी? तो क्या गणेश जी ने मुझे मिथ्या वचन दिया है या अपना वचन निभाने के लिए वो अपने पिता के मंदिर के नियम को भंग करेंगे? भैया, तो ये है पवित्र काशी स्थली। अच्छा, तो मूषक जी, आप इन लड्डुओं की सुगंध का आनंद ले रहे हैं। ये दिखने में इतना स्वादिष्ट और मधुर है कि मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाया। हर हर महादेव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव। भैया वो देखिए, ऋषि एवं साधुगणों की टोली पिताश्री का नाम जपते हुए, हमें उन्हें मार्ग देना चाहिए। ये दृश्य कितना अद्भुत है ना भैया। शिव शिव शिव, हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे, सुबोध तो उसी मार्ग के मध्य में खड़ा है जहाँ से साधुओं का समूह निकलने वाला है, किंतु सुबोध मार्ग से हट क्यों नहीं रहा? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव,
प्रभु? क्या हुआ गुरुदेव? वत्स सुबोध, तुम्हें ये ज्ञात नहीं, किंतु तुम अभी सीधे ऋषिगणों के एक समूह से टकराने वाले थे। क्या? ऋषिगणों का समूह? कहाँ प्रभु? मुझे तो वो कहीं नहीं दिखाई दिए। वैसे दिखाई तो मुझे भी कुछ नहीं दिया। मैं तो इसी असमंजस में था कि भला आप दोनों हाथ जोड़े किसे प्रणाम कर रहे थे। हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव। भैया, जिस काशी के दिव्य दर्शन मुझे और आपको हो रहे हैं, वो अन्य किसी को दिखाई नहीं दे रही है भैया। आप सभी को वो ऋषिगण नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उनके पावन दर्शन सभी को नहीं हुए। हाँ, इस काशी नगरी के भीतर साधारण प्राणियों की दृष्टि से छिपी एक और भव्य पवित्र सुंदर काशी है, जहाँ पवित्र हृदयी ऋषि मुनि सदा वास करते हैं। जहाँ देवता गंधर्व अपने उच्च स्थानों से नित्य आकर पूर्ण निष्ठा और भक्ति से प्रभु शिव का जलाभिषेक कर उनकी प्रार्थना करते हैं, और उनमें से कुछ तो भक्ति से ओतप्रोत हो अनेकों वर्षों तक काशी में ही निवास करते हैं। कोई यहाँ महादेव की साधना के लिए आता है, तो कोई गहन साधना करता है। कोई काशी वास का पुण्य प्राप्त करता है, और यहाँ मात्र अदृश्य भक्त ही नहीं, अभी तो उनके मठ भी हैं, जो साधारण दृष्टि रखने वालों से अदृश्य होकर भी यहाँ स्थित है। हमें बहुत ही ध्यान और धैर्य के साथ अपने पग आगे रखने होंगे, ताकि हम भूल से भी कहीं किसी ऋषि के आहत होने के भागी ना बन जाएं। अन्यथा जिन ज्ञानारी जी को हम पिशाच योनि से यहाँ काशी मुक्ति दिलाने आए हैं, वो सदा के लिए अपूर्ण रह जाएगा। यदि हम उन्हें देख ही नहीं पाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर मेरी मुक्ति कैसे संभव हो पाएगी? कैसे? हमने तो सोचा था काशी आते ही ज्ञानारी जी को पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी, किंतु यहाँ तो पग पग पर बाधाएं हैं, जो यही दर्शा रहे हैं कि हमारा कार्य सरल नहीं।